वेलकम एवरीवन। तो आज पढ़ेंगे रियल नंबर का पार्ट 8। इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले वी विल रिविजिट रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब रेशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन पे दोबारा विजिट करेंगे, दोबारा चलेंगे। इसका मतलब कभी ना कभी चल चुके होंगे। तो वही 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब जैसे 5/2 है, ठीक है, जैसे 5/2 है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है 2.5, ये यहाँ पे टर्मिनेट कर गया, इसके आगे नहीं जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जैसे होगा तुम्हारा 10/6, 10/6 इक्वल 5/3, और ये होता है 1.666666, ठीक है। तो ये क्या है, 1.6 बार, मतलब 6 यहाँ पे रिपीट करेगा। बार का मतलब है जो डिजिट के ऊपर बार लगा ये आगे रिपीट करेगा, तो ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट करता जाएगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मीनिंग होता है रिपीटिंग, ठीक है। तो कोई भी रेशनल नंबर है उसका 2 डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या तो टर्मिनेट कर जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेट नहीं करेंगे तो रिपीट करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है दैट व्हेन अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहाँ पे हमको पहले सिंप्लीफाई कर ही लेना है, क्योंकि हम लोग हर नंबर को हर नंबर को सिंप्लीफाई करके ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, कब उस नंबर के पास जो डेसिमल एक्सपेंशन उसका होगा वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग सोच के देखते हैं कब ऐसा हो सकता है। तो कोई भी नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, मान लेते हैं वो नंबर हम लोग लेट कर लेते हैं 10/8, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/4, ताकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना बचे। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 था, तो 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो सिंप्लीफाई हो गया। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। अब अगर सपोज करो कि किसी कोई भी नंबर हो, कितना भी डेसिमल फॉर्म हो उसमें, ठीक है, अगर उसके नीचे हमारा 10 है या 10 की कुछ पावर है, ठीक है, मान लो 100, तो क्या होगा, बस डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर तुम्हारा जो डेसिमल नंबर है, मतलब जो भी नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, ये अगर पहले से इंश्योर हो, तो नीचे अगर 10 की पावर हो, उस केस में उस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेट ही करता है। बस तुमको डेसिमल को शिफ्ट करना है तो वो टर्मिनेट ही करेगा। उसी तरीके से अगर 5/4 है, इसमें कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, जैसे 2.5, ठीक है, ऊपर भी 2.5, तो ये हो जाएगा 12.5 अपॉन नीचे हो जाएगा 10। नीचे मुझे ऊपर नंबर मिला जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, नीचे है 10, तो ये देखो 1.25, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर गया। लेकिन मान लो जैसे ये 10/6 था तुम्हारे पास, 10/6, इसको सिंप्लीफाई किया 5/3 के फॉर्म में, ठीक है। अब अगर इसमें मैं कोई ऐसा नंबर ढूंढूँ जो मल्टीप्लाई करूँ तो 10 या 10 की पावर बन जाए, जैसे 10/3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे, और ऊपर भी 10/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये 3 से 3 कैंसिल, नीचे 10 और ऊपर हो जाएगा, मीन्स ऊपर देख लो, अगर 10/3 का तुम डेसिमल एक्सपेंशन करो, 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करो तो ये होता है 3.3333, ठीक है, ये आता है, ओके। और यहाँ पे देख लो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो मैंने क्या किया है कि इस केस में जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर, वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नीचे 10 आ गया। तो ऊपर तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अब नीचे 10 आ जाए या 10 की कोई भी पावर आ जाए, भाई साहब एक डेसिमल को तुम शिफ्ट कर भी दोगे, जो भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, एक डेसिमल को शिफ्ट भी कर दोगे, तब भी डेसिमल के बाद तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही रहेंगे, तो क्या फ़ायदा हुआ इसमें। तो हमको ये इंश्योर करना है कि ऐसा डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई करूँ मैं कि वो 10 बने, लेकिन वो डेसिमल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करे, ठीक है। तो इंश्योर कैसे करेंगे, इंश्योर मतलब पक्का कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसे पक्का करेंगे कि अगर हम लोग देखें जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है नंबर का, कोई भी नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो उसको हमेशा इंटीजर अपॉन 10 की कुछ पावर लिखा जा सकता है, हमेशा, ठीक है, हमेशा। लेकिन अगर ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं कर रहा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे 5/3 था, तो मुझे लगा जैसे 10/3 है, तो मैंने 3.33 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे लगा कि ये जैसे 10 बन जाएगा नीचे ना, कि बेसिकली ये है क्या 10/3 है, ठीक है, तो नीचे 10 बन जाएगा। लेकिन
जो ये नंबर है, क्या इस नंबर को सम इंटीजर अपॉन 10 की पावर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्यों? वो देख लो ही, ये जो नंबर होता है वो क्या है, 10/3 है, मतलब नीचे 10 की पावर है नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है तो उसको हमेशा इंटीजर अपॉन 10 की कुछ पावर लिख सकते हैं। तो इसको इंश्योर करेंगे कैसे? p/q कोई फॉर्म हमको दिया था, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, ये हमको बताना है कब। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर तुम q में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर पा रहे हो कि वो 10 की कुछ पावर लेट्स सपोज n बना पा रहा है, ठीक है, और वो नंबर इंटीजर भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है। कैसे? जैसे 2/5 था, ठीक है, इसमें 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4/10 बन जाएगा, और इस केस में हम लोग इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस केस में हम लोग डेसिमल मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ये जो नंबर है q में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो या तो डेसिमल होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, या तो इंटीजर होगा। तो इसको जनरल लिख सकते हैं, अगर इंटीजर हुआ तो इंटीजर अपॉन 10 की पावर 0, या फिर तुम्हारा यहाँ पे डेसिमल हुआ तो डेसिमल को हमेशा देखो इंटीजर अपॉन 10 की पावर समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, 25/10 है। तो हम लोग जनरल में अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो इसको इंश्योर करने के लिए नंबर को रिप्लेस कर देते हैं इंटीजर अपॉन 10 की पावर सम m, ठीक है। ये हो गया 10 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ से क्या आया, q इंटू वाई इक्वल 10 की पावर मल्टीप्लाई होगा m+n हो जाएगा, m+n एक इंटीजर है तो q इंटू वाई इक्वल कर देते हैं 10 की पावर सम a, m+n को a मान लिया, यहाँ से i निकल के आया 10 की पावर a अपॉन q, ठीक है। नंबर को जैसे हम लोग इंटीजर अपॉन 10 की कुछ पावर ले रहे हैं, यहीं से इंश्योर कर दिया कि जो नंबर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या है कि 10 की पावर a अपॉन समथिंग वो एक इंटीजर दे रहा है, इसका मतलब है 10 की पावर a इज डिविजिबल बाई q, या जो q है वो फैक्टर है एक किसका, 10 की पावर a का। तो 10 की पावर a का फैक्टर निकाल सकते हैं ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। इसको पहले 10 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ये हो जाएगा 2 की पावर a इंटू 5 की पावर a, ठीक है। ये बेसिकली है कि 2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है a टाइम्स इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है a टाइम्स, ठीक है। तो इसका जब फैक्टर हम लोग निकालते थे फैक्टर्स 10 की पावर a का, तो क्या करते थे, एक बार एक का कॉम्बिनेशन लेंगे 2 या फिर 5, या फिर 2 का कॉम्बिनेशन उठाएंगे इस तरीके से, 5 में 2 5 उठा सकते हैं, और एक 2 और एक 5 उठा सकते हैं, या फिर 3 3 का उठा लिए 2 2 2, या फिर 5 5 5, या फिर 2 5 2, या फिर 2 2 5 5, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन उठा के हम लोग फैक्टर, तो यहाँ से फैक्टर क्या आएगा, यहाँ से इतने से ही कुछ फैक्टर, यहाँ से कुछ फैक्टर आए ना, क्योंकि अभी और कॉम्बिनेशन उठ सकता है। तो यहाँ से एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 5, और एक 2 की पावर 2, यहाँ से एक 5 की पावर 2, एक 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और एक आया अब यहाँ से 2 का क्यूब, एक आया 5 का क्यूब, एक आया 2 की, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये आया 2 की पावर 2 इंटू 5, और ये वाला आया 2 इंटू 5 की पावर 2। मतलब अगर जनरल फॉर्म में लिखे तो जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 की पावर n आ रहे हैं, या फिर 5 की पावर सम m आ रहा है, या फिर 2 की पावर सम n इंटू 5 की पावर सम m आ रहा है, जहाँ पे n m तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अगर क्या हो कि n m को हम नॉन निगेटिव इंटीजर ले लें, और पहले डिफरेंस समझो पॉजिटिव और नॉन निगेटिव इंटीजर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो वहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होता, मतलब सिर्फ 1 2 3 ऐसे। लेकिन अगर हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो वहाँ पर 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, तो उस केस में जो हो जाता है वो 0 को इंक्लूड करते हुए ये सब नंबर नॉन निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर एन एम को हम लोग नॉन निगेटिव माने, तो अगर इस फॉर्म से तुम देखो, या फिर 2 की पावर n को देखो तुम, अगर एन एम हम लोग नॉन निगेटिव मान लें, मतलब 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या 2 की पावर n को लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 0, ठीक है। क्या सिमिलरली 5 की पावर m को लिख सकते हैं 5 की पावर m इंटू 2 की पावर 0। तो इस तरीके से जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है वो भी इस जनरल फॉर्म में आ जाएगा, इस जनरल फॉर्म में, ठीक है। इस जनरल फॉर्म में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ये फैक्टर्स का जनरल फॉर्म है, फैक्टर्स ऑफ 10 की पावर a का, 10 की पावर a का ये जनरल फॉर्म में। कैसे, अगर m की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो, क्योंकि रख सकते हो, नॉन निगेटिव इंटीजर लिया है मैंने यहाँ पे, एन m जो है वो नॉन निगेटिव हुए, नॉन निगेटिव है अगर नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू 0 रखा मैंने तो 2 की पावर n आ जाएगा, n की वैल्यू 0 तो 5 की पावर m, और एन एम तुम्हारा 1 2 3 रख रहा हूँ तो ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल हम बोल सकते हैं फैक्टर्स इस फॉर्म के होंगे जहाँ एन एम नॉन निगेटिव इंटीजर है।
तो फैक्टर्स तो आ गया, तो क्यों भी क्या होना चाहिए, क्यों एक फैक्टर होना चाहिए 10 की पावर का। मतलब अगर क्यों का भी जो फॉर्म है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हो, जहाँ पे nm नॉन निगेटिव इंटीजर है, उस केस में ये चीज़ ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यही करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। ये ट्रू हो जाएगा, मतलब क्यू में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो 10 की पावर बना देगा, और उस केस में वो टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं कि कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर क्यू का फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है, तो उस केस में जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा। कोई हमको नंबर दिया है जहाँ पर क्यू का फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है, क्या हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा? बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई नंबर तुमको दिया है, ठीक है, कोई नंबर दिया है, मान लो यहाँ पे है, उसके p बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे p और q को प्राइम है, ठीक है, मान लेते हैं, और वो नंबर इस फॉर्म में दिया है, मान लो 17 इंटू 13 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इस फॉर्म में दिया है। क्या इसको बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? बिल्कुल। कैसे? 2 की पावर 3 है, और अगर मैं क्या करूँ, इसको ऐसे तोड़ता हूँ, 17 इंटू 13 अपॉन सॉरी 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2, ठीक है। ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 क्या है, मैं इसको 10 की कुछ पावर बना रहा हूँ, देखो कैसे चला के देखो, 17 इंटू 13। अब मुझे पता है कि सेम पावर है, तो ये लोग क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे, 2 इंटू 5 10 बनाएगा, और ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, इतना, ठीक है, इंटू 2 है। अब मुझे यहाँ भी 10 बनाना है, तो बेसिकली यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया, ऊपर 5 मल्टीप्लाई किया, ये क्या होगा 17 इंटू 13 इंटू 5, और ये भी 10, और 10 इंटू 10 की पावर 2 इज 10 की पावर 3। अब ये नंबर कुछ भी आया है, मुझे 1000 से डिवाइड करना है, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ सीखा हम लोग ने, क्या कि अगर कब, पहले सीखा कि कब नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, अगर क्यू का फॉर्म, तो ये इसका देखो एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका रिवर्स देखते हैं। रिवर्स का मतलब है कि अगर क्या हो कि कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, ये हम लोग पहले बता दी, पहले में पता नहीं था, अब हम लोग बता दिए कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है। जैसे मान लो 23.5 देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 235/10, और 235 को लिख सकते हैं 5 इंटू 47 अपॉन 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, कट हुआ, ये हो गया 47/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखा, ये दोनों को प्राइम p बाई क्यू के फॉर्म में आ गए, यहाँ पे p और q को प्राइम है। अब इसको देख लो, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 है, क्या इस फॉर्म में है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m? बिल्कुल, जहाँ पे n की वैल्यू 1 है, 5 की वैल्यू 0 है, और ये nm नॉन निगेटिव हम लोग ने बोला था, इसका मतलब m 0 हो सकता है। तो मैंने ये भी देख लिया, अगर नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू का डेसिमल मतलब क्यू का फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है, तो वहाँ पर वो टर्मिनेट कर जाएगा। और अगर कोई नंबर है जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, वो दिया हुआ है, तब भी उसका फॉर्म क्यों का जो यही निकल के आता है, ठीक है। यही तुम्हारा आगे जो दो थ्योरम है वो बोलते हैं। थ्योरम 1.5 क्या बोल रहा है, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर, एक्स कोई रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। तो ये उल्टा वाला केस है कि ये बोल दिया कि एक्स एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मतलब जब एक्स को, तब हम लोग एक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में p बाई क्यू में, जहाँ पे p और q को प्राइम होंगे, और वहाँ पे जो प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहाँ पे m एन नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। वही सिमिलर सा केस है, जैसे ये हमको इंटीजर रेशनल नंबर दिया था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, तो उसको जब हम लोग 235/1000 किए, 235/10 की पावर 3 किए, 235 ये 10 की पावर 3 को यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 किया, और हर 10 को 2 इंटू 5 में कन्वर्ट किया, तो ये 235/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, फिर 235 को भी प्राइम फैक्टराइज किया, 5 इंटू 47, फिर 15 कट हुआ, तो 47/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 आया। और यहाँ पे देख लिया कि जैसे उसको p बाई क्यू के फॉर्म में करते हैं, तो वहाँ पर उसका जो फॉर्म निकल गया था वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का ही आता है, जहाँ पे n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 2 है, ठीक है। और थ्योरम 1.6 बोलता है कि अगर p बाई क्यू एक रेशनल नंबर दिया हुआ है इस फॉर्म में, और वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन q का इस फॉर्म का है जहाँ पे nm नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि x का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। ये भी हम लोग ने अभी प्रूफ किया था, ठीक है। अब क्या है थ्योरम 1.7 कि x इक्वल p बाई क्यू, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में जहाँ p एंड q को प्राइम है, वो एक रेशनल नंबर है, और
बोला है कि सच द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म, मतलब इस फॉर्म का नहीं है, तो उस केस में एक्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि अगर इस फॉर्म का है पी बाई क्यू है, ठीक है, अगर इस फॉर्म का है तो उस केस में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा। अगर इस फॉर्म का नहीं है और वो रेशनल नंबर है, अब रेशनल नंबर के केस में तुम्हारा दो ही डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, या फिर टर्मिनेट करेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। दोनों 1.6 बोलता है, ठीक है, दोनों 1.6 बोलता है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, लेकिन इस फॉर्म का नहीं है भाई, तो क्या होगा? दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि दो ही होते हैं, तो उस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोलता है कि अगर इस फॉर्म का नहीं है तो उस केस में तुम बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। और 1.6 बोलता है अगर इस फॉर्म का है क्यों, तो देखते ही बता सकते हो कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। ठीक है, सो यही था 3 थ्योरम है यहाँ पे। इसी पे बेस्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 1.4। ओके, थैंक यू एवरीवन।